अब जानते हैं कि जी और एच कब साइलेंट होता है। वैसे तो जी और एच दोनों एक कॉन्सोनेंट्स ही हैं, लेकिन एच का उच्चारण कभी-कभी एज ए वाउल्स होता है। जैसे आवर, ऑनेस्ट, ऑनर, इन सब शब्दों में एच होने के बावजूद भी एच का उच्चारण एज ए कॉन्सोनेंट नहीं होता है, बल्कि एज ए वाउल्स होता है, और इस स्थिति में हम एच को साइलेंट मान सकते हैं। और अगर जी के बाद एच हो तो दोनों जी और एच दोनों साइलेंट होते हैं। जैसे लाइट, फाइट, टाइड, बाउट, हाई, थाई, इन सभी शब्दों में जी और एच है, लेकिन जी और एच का उच्चारण करते समय कोई साउंड नहीं आता है, दोनों ही साइलेंट रहते हैं। जैसे इसमें LIGHT है, तो इनमें जी और एच का उच्चारण से कोई साउंड नहीं आ रहा है। इसी तरह फाइट में भी GH है, लेकिन इस GH का कोई साउंड नहीं आता है। तो ऐसी स्थिति में जी और एच दोनों साइलेंट रहते हैं। जब जी के साथ एच होता है तो जी और एच दोनों साइलेंट रहते हैं। और एच कब साइलेंट रहता है? जब एच का उच्चारण एज ए वाउल्स होता है, जैसे स्वर के जैसे इसका उपयोग होता है, तभी एच जो है साइलेंट रहता है। और कुछ ऐसा परिस्थिति भी होता है जहाँ पर सिंगल जी भी साइलेंट रहता है। जब जी शब्द के पहले आता है तब जी का कोई भी साउंड नहीं आता है, जी से कोई साउंड नहीं आता है। जैसे नेट है, नोम है, नेस है, और कभी-कभी जी जो है, जी के साथ जब एन होता है, जी के आगे एन होता है तो जी का उच्चारण या साउंड नहीं आता है। जैसे साइन है, फॉरेन है, साइन है, अलाइन है, कॉन्साइन है, डिज़ाइन है। तो इसमें सिर्फ मुख्य बात ये है कि शब्द के जब जी शब्द के पहले शब्द के पहले आता है तब जी का उच्चारण नहीं होता है, जी से कोई साउंड नहीं होता है, और जी के साथ एन होता है तो जी का जो है साउंड नहीं होता है, बल्कि एन का होता है। और उस परिस्थिति में जब एच के साथ जी होता है तो दोनों साइलेंट रहता है, लेकिन जी के साथ एन होता है तो एन का साउंड आता है और जी का नहीं आता है, जी जो है साइलेंट रहता है। बस इतना ही बात है।